गाइज है होप आप सभी अच्छे हो। तो देखिए, ये इंटीग्रेशन का एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, राइट, है ना। तो देन फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन को क्या कीजिए, आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए। क्या कीजिए, क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए और देन क्वेश्चन को क्या कीजिए, खुद से बनाने का प्रयास कीजिए। इनकेस ये क्वेश्चन बन जाता है देन बहुत अच्छा है, इनकेस नहीं भी बनता है तो ये क्या कीजिए, इनका जो भी मतलब सॉल्व मेथड जो बताया गया है ना, इस मेथड को पहले चेक कर लेना है, देख लेना है और उन्हें देखने के बाद अगेन आप क्या कीजिए, इन्हें ट्राई कीजिए, राइट ना। चलिए तो देन देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाएगा, राइट ना। देखिए, एक क्वेश्चन जो है यहाँ पर जो दिया गया है ये अंडर रूट है x² + x × 1 है, जबकि एक बाहर है 4x इंटू, है ना, 4x + 2। तो टोटली जो इंटीग्रेशन का जो पार्ट आ गया यहाँ पर क्या आ गया, देख सकते हैं आप, I = इंटीग्रेशन 4x + 2, है ना, अंडर रूट x² + x + 1 इंटू dx, है ना। इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे, राइट ना। चलिए तो देन यहाँ पर जो दिया गया है, फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, रिकॉग्नाइज करना है इस क्वेश्चन को कि क्वेश्चन बनेगा कैसे। अगर इनका हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो कहीं ना कहीं वो इससे रिलेट कर रहा है क्या, ये देखिए तो ये रिलेट कर रहा है। तो पहले इन्हें हम क्या करना है, बाहर निकालना है मुझे। x² + x + 1 = t², है ना। क्या ले लेंगे, t² ले लेंगे, राइट ना। सर ऐसा आपने क्यों किया, क्यों हम t क्यों नहीं ले सकते हैं, t² ही क्यों लिए, क्योंकि यहाँ अंडर रूट पड़ा हुआ है, इसीलिए अपने अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन इजी वे में चला जाएगा, इसीलिए हमने उन्हें क्या किया, t² लिया। अदरवाइज आप t भी ले सकते हैं, p भी ले सकते हैं, इफ़ यू कैन टेक एनी वेरिएबल, राइट, है ना। बट यहाँ क्या हो गया कि इन चीज़ों को इजी वे में करने के लिए यहाँ पर, है ना, इनके ऊपर क्या करना है, स्क्वायर इनकेस अगर ले लेते हैं तब तो ये क्वेश्चन थोड़ा इजी वे में बन जाएगा। अदरवाइज थोड़ा ये क्या होगा क्वेश्चन, थोड़ा मतलब ये एक्सप्लेनेशन वे में चला जाएगा, थोड़ा ज़्यादा जो है इनका डेरिवेटिव जो हो जाएगा, ड्राइव करने में थोड़ा जो है क्या होगा, डिले लगेगा, हम लोगों को टाइम लगेगा इसमें, राइट ना। चलिए देन देखते हैं x² + 1 + x² + x + 1 = क्या हो गया, t² हो गया। इनकेस इसी चीज़ को हमने आगे में बताया है कि t जो आप लीजिएगा तो ये इस वेरिएबल में आएगा, क्या आ जाएगा, इस वेरिएबल में आ जाएगा, राइट ना। चलिए अब इनको डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना। तो यहाँ देखिए x² का डिफ्रेंशिएशन 2x आ गया, x का डिफ्रेंशिएशन 1 आ गया, फिर 1 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट है ये 0 होगा, तो 0 × समथिंग = क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ क्या ले लिया हम, ओनली 2x + 1 इंटू dx ही ले लिए। इसको t के रिस्पेक्ट में ये क्या करना है, 2t इंटू क्या हो जाएगा, dt। आपको पता है कि कोई भी वेरिएबल हो, है ना, x² हो, इसका डिफ्रेंशिएशन अगर x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो 2x को होता है, क्या होता है, ये 2x होता है, राइट ना। चलिए तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2t इंटू क्या हो गया, ये dt हो गया, राइट। चलिए तो देन यहाँ पर देखते हैं अब इन चीज़ों को क्या करना है, इनको अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, पुट ऑन करके चेक करेंगे क्या ये वेरिएबल ये यहाँ पे मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, राइट ना। तो चलिए ये 2 जो था 4x + 2 है, अगर हम 2 कॉमा ले लेते हैं 2x + 1 आ जाएगा, यानी 2x + n इनके बराबर आ जाएंगे, राइट ना। तो ये 2 हम बाहर कर लिए, ये इंटीग्रेशन 2x + 1 अंडर रूट क्या हो जाएगा, ये t² हो गया, क्या हो गया, इनके बदले हमने t² डाल दिया यहाँ पर, इंटू ये क्या हो गया, dx हो गया, राइट। अब पता है आपको कि ये इनको और इनको मिला करके, यानी 2x + 1 इंटू dx को मिला करके 2t dt होता है ना, क्या होता है, 2t dt होता है, जो हमने एक स्टेप यहाँ आकर के रखा है, 2t इंटू dt हो गया, और इनके बदले t² है ना, अंडर रूट t², दैट्स मीन्स क्या हो गया, mod t आ जाता है, क्या होता है, mod t होता है ना। ये आप बड़े बड़े क्वेश्चन या अच्छे लेवल का क्वेश्चन आप बनाइएगा तो x² बराबर हम लोग x कर देते हैं, नो दिस इज नॉट
ट्रू, है ना। ये क्या हो जाता है, मॉड एक्स होता है, ये प्लस माइनस एक्स होता है। क्या होता है, प्लस माइनस, अगर मॉड से निकलेगा तो ये प्लस माइनस एक्स हो जाएगा। बट हम लोग क्या करते हैं, है ना, मोर देन केस में प्लस एक्स ही हम लोग क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं, राइट ना। चलिए तो देन देखते हैं यहाँ पर क्या बताया गया है। 2 इंटू, है ना, क्या हो गया 2, ये हो गया टी स्क्वायर इंटू डी टी हो गया, ये आई इजकल टू 4 इंटू, है ना, 2 2 जा कितना हो गया 4 हो गया, टी के पावर 3/3 प्लस सी हो गया। अब टी का जो है वेरिएबल जो भी है यहाँ क्या कर दीजिए, आप पुट ऑन कर दीजिए, है ना। और ये क्वेश्चन आपका यहाँ तक जैसे आई इजकल टू 4/3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू, है ना, एक्स बट्टी के बदले हाफ था और इनकी पावर कितनी है 3 है, ऑल ओवर पावर कितनी है 3 है ना, प्लस सी हो गया। तो आई इजकल टू क्या हो गया, इंटीग्रेट इजकल टू जो हम लोग यहाँ देंगे तो 4/3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, है ना, इंटू 3/2 प्लस सी, यही इनका आंसर है, राइट। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, वीडियो में बने रहिए, राइट ना।